वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं या क्यों नहीं बोल सकते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और भारत में अंग्रेजी बोलना ना केवल अच्छी नौकरी को प्राप्त करना बल्कि एक अच्छी पहचान को भी दिलाना यह लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट डिफ़िकल्ट। अंग्रेजी बोलना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है। अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक कमी को धैर्य से दूर करें, इंग्लिश को बोलने का प्रैक्टिस करें। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टॉक इंग्लिश एंड कांट टॉक इन इंग्लिश। वाई? तो कुछ ऐसे चीज़ है जो कमी है, उस कमी को आप रिमूव कर लेते हैं तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रॉब्लम है हेजिटेशन और आई कैन स्पीक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस एंड यू आर बेटर इन इंग्लिश, यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। अभी देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे पीपल, उनके पास वर्ड बहुत अच्छा है, ग्रामर बहुत अच्छा है, बट व्हेन दे बिगिन टू टॉक इन इंग्लिश दे बिगिन टू हेजिटेट। तो आप सबसे पहले उस कॉन्फिडेंस को बनाइए, रॉन्ग बोलिए लेकिन अपने कॉन्फिडेंस बनाइए। सेकंड है नो गुड इन्वायरमेंट। दिस टाइम वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड वन प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और क्या है, नो इन्वायरमेंट। आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है, ये सभी को पता है, लेकिन आप बिना इन्वायरमेंट का भी इंग्लिश को बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक, लेकिन कैसे? अभी के समय में हम क्या देखते हैं, इफ़ यू नो इंग्लिश लेकिन आपको नेम भी पूछना है तो आप क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है। इन प्लेस ऑफ आपका नाम क्या है, यू स्पीक व्हाट्स योर नेम। आप कुछ सामान लेते हैं, कितना पैसा देना है, हाउ मच यू कैन स्पीक। अगर उधर से जवाब आता है कि मुझे 50 दीजिए तो 50 के जगह गिव मी 50 बोल सकते हैं, बट ये वर्ड को आप यूज नहीं करते हैं, ये सेंटेंस को यूज नहीं करते हैं। दैट्स वाई यू आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश। और ऐसे समस्या को आपको खुद घर बैठे दूर करना होगा। थर्ड प्रॉब्लम है लैक ऑफ गुड वोकैबुलरी या लैक ऑफ वर्ड्स पावर। दिस टाइम आई से आपके पास यदि वर्ड्स नहीं है एंड यू आर थिंकिंग एंड इफ यू ड्रीम आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो आपका सोच बिल्कुल गलत है। जैसे एक सेंटेंस मैं बोलना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग बोलते हैं घुमा फिरा कर बातें मत बोलो या घुमा फिरा कर बातें मत करो। इफ़ यू डोंट नो इन इंग्लिश देन हाउ कैन यू स्पीक। ऐसे प्लेस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो लालू यादव का सेकंड बेटी का शादी था। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पेपर का हेडलाइंस बनाया गया था, लालू हग्ड हिज डॉटर। तो मुझे हग मीन्स समझ में नहीं आया, तो उसको डिक्शनरी में चेक किया तो हग मीन्स था प्रेम से गले लगाना। तो इफ़ यू नो वर्ड्स देन यू कैन स्पीक। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मीन्स फ्लुएंटली आपके पास धारा प्रवाह नहीं तो आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। तो यू ट्राई टू मेक द फ्लुएंसी, बट हाउ इट इज द पॉसिबल? इट विल बी पॉसिबल व्हेन यू स्पीक वन सेंटेंस अगेन एंड अगेन। जैसे आपके पास हैबिट होता है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू कैन स्पीक इन फ्लुएंटली, बट यू कैन स्पीक फुल एंड फाइनल इन फ्लुएंटली, लेकिन आपको प्रैक्टिस को लाना होगा। हाय गाइज, if you like my YouTube channel and if you like whatever I am telling you then please subscribe Gopal Sir Smartest। मैं चाहता हूँ कि coming the time you speak well English, but you have to make practice, then it's the possible। Then please like and comment how are you feeling after listening whatever I am telling you।